बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन। अ कंटेनर इज़ 50 मीटर लॉन्ग। एक बर्तन है 50 मीटर वो लंबा है, 20 मीटर वाइड 20 मीटर चौड़ा है एंड 25 मीटर हाई और 25 मीटर ऊंचा है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। आपने उस कंटेनर की कैपेसिटी मालूम करनी है। कैपेसिटी का मतलब उसके अंदर कितनी चीज़ डल सकती है ये आपने बताना है। आप देखें समझें, ये है एक कंटेनर यानी कोई बर्तन है इस शेप का, लोहे का भी हो सकता, प्लास्टिक का, किसी भी चीज़ का। तो इसकी जो लंबाई है ये 50 मीटर उसने कहा, 20 मीटर वाइड है, 20 मीटर चौड़ा है और 25 मीटर ज़मीन से ऊंचा कितना है, 25 मीटर। तो आपने इसकी कैपेसिटी मालूम करनी है। अब देखें इसकी आप जो वॉल्यूम होता है इसके अंदर जितनी जगह है उसको वॉल्यूम कहते हैं। यानी अगर इसके अंदर 5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर जगह है, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ही चीज़ इसके अंदर डाल सकती है। अगर ये लोहे का इसके अंदर पानी भी 5 सेंटीमीटर क्यूब डाल सकता है। अगर हम आटा डालना चाहें, भरना चाहें तो वो भी 5 सेंटीमीटर क्यूब इसमें डाल सकता है। अगर पाउडर वगैरह डालना चाहें तो वो भी 5 सेंटीमीटर क्यूब इसमें डालता है। फ़र्ज़ करें ये प्लास्टिक का बर्तन है तो इसमें अगर सालन वगैरह भी डालना चाहें वो भी तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ही डलेगा। यानी जितनी इसके अंदर जगह है, स्पेस है, उसी को इसका वॉल्यूम कहते हैं, उसी को ही इसकी कैपेसिटी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करते हैं। अब देखें थर्ड क्वेश्चन। लेंथ है 50 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 20 मीटर और हाइट है 25 मीटर। कंटेनर, अब इसकी जगह ये भी लिखते हैं लेंथ ऑफ कंटेनर, ब्रेड्थ ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर। उस तरह भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ कंटेनर आपको जैसा कि पता है वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये क्यूबॉइड शेप का कंटेनर, ज़ाहिर लेंथ ब्रेड्थ हाइट जिसकी डिफरेंट है वो क्यूबॉइड होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ लिखी, ब्रेड्थ लिखी, हाइट मल्टीप्लाई किया तो 25,000 मीटर क्यूब आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें। द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। एक क्यूब की शक्ल का बॉक्स है, उसके इनसाइड 15 सेंटीमीटर ईच है, जिसका हर एज जो है 15 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूब्स, और बताएं कि पहले बताओ 15 सेंटीमीटर एज का क्या मतलब। ये क्यूब है, ये एक इसका ये एज है, एक इसका ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, कितने 4 एज हो गए। अब इसके ऊपर से देखते हैं, एक ये एज, एक ये एज, एक ये एज और एक ये एज, ये लंबाइयाँ कितने हो गए, 8 है एज। अब इसके नीचे एक ये एज, ये साइड की लंबाई, एक ये साइड की लंबाई, ये भी एज है, ये भी एज है, ये 4, यानी 4 साइड पे हैं, 4 नीचे, 4 12 एजेस होते हैं किसी क्यूब या क्यूबॉइड के। तो उसने कहा है कि उसका हर जो है एज है वो 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब ये आपका छोटा स्केल जो है 15 सेंटीमीटर का, यानी वो इतना बड़ा होगा, उसकी हर साइड जो है उसकी लंबाई इतनी होगी जितना ये स्केल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बड़ा, इससे बड़ा स्केल, इससे बड़ा वो होगा एक क्यूब। इसकी तो कम है, देख लेते हैं इसकी हर एज की क्या लेंथ। इसकी है 7, यानी इससे डबल उसकी हर एज की लेंथ, बड़ा सारा एक क्यूब होगा। तो आप बताएं हाउ मैनी क्यूब्स ईच यानी 1 सेंटीमीटर ईच एज विल फिट इनसाइड। आप देखें एक ये छोटा सा इतना सा क्यूब हो 1 सेंटीमीटर, यानी उसकी
ये वाली लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये और साइडों वाली 1 1 सेंटीमीटर, नीचे भी इसी की तरह 1 सेंटीमीटर का हार है, जो वो कितने उस बड़े वाले क्यूब के अंदर आ जाएंगे। तो आप देखें, ये हम सॉल्व करते हैं, यानी छोटे जो क्यूब आपको दिखाया 1 सेंटीमीटर वाले, उस बड़े 15 सेंटीमीटर वाले क्यूब के अंदर कितने क्यूब आएंगे। लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, उसका लेंथ, ज़ाहिर हर लेंथ वो है ही क्यूब की शेप का, तो उसकी हर लंबाई सेम होगी, सारी लंबाइयाँ सेम होंगी। एल लिखते हैं, एल इज 15 सेंटीमीटर, हर एज की लंबाई ये होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होगा, एल क्यूब, एल क्यूब का मतलब 3 बार एल को मल्टीप्लाई करें 15 सेंटीमीटर को 3 बार, और आंसर क्या है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि बड़ा वाला जो क्यूब होगा उसका वॉल्यूम इतना आ जाएगा। वॉल्यूम का मतलब वो बड़ा सारा जो क्यूब है उसके अंदर जो जगह है जितनी, वो इतनी 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। वॉल्यूम और स्मॉल क्यूब जो मैंने छोटा सा पीस दिखाया था वो है उसका क्यूब। अब वॉल्यूम देखते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हर एज की लंबाई उसकी 1 सेंटीमीटर, तो वो क्या बन जाए 1 को 3 बार मल्टीप्लाई 1 आ गया सेंटीमीटर क्यूब उस 1 सेंटीमीटर। अब देखिए बड़ा वाले के अंदर छोटे कितने आएंगे, ये 1 है, यानी वो कितने गुना इससे बड़ा है, इतने गुना बड़ा है, तो इसका 3375 क्यूब जो है छोटे वो फिट हो जाएंगे बड़े क्यूबिकल बॉक्स में। वही हमने लिखा है 3375 क्यूब्स विल फिट इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। एक सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब यानी सॉलिड का मतलब इस शेप का कोई टुकड़ा है, लोहे का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। सॉलिड का मतलब जो अंदर से भरा हुआ हो, खाली ना हो, उसको सॉलिड क्यूब कहते हैं, और जो अंदर से खाली उसे हॉलो क्यूब कहते हैं। लेकिन ये बड़ी क्लासों में जाके आप पढ़ेंगे। तो यानी लकड़ी का इतना बड़ा पीस हो सकता है क्यूब की शक्ल का, लोहे का पीस भी हो सकता है, वो सॉलिड क्यूब से कहते हैं। तो उसका वॉल्यूम जो है 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपने उसका सरफेस एरिया मालूम करना है। 5th क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, वो है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखें वॉल्यूम को क्या फार्मूला होता है क्यूब के, एल क्यूब, वो लिख दिया, उसकी जगह आ गई है उसकी वैल्यू लिख दी, एल क्यूब इधर ही है। ये 8000 सेंटीमीटर, 8000 किसके इक्वल आता है, 20 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, तो कैसे हमें बदलता है आपको भी बता देते हैं। ये 8000 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है सारी, पहले 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, फिर 5 3 टाइम्स आ गया, हमने ऐसे लिख लिया। अब ये 1 2 ये 6 2 है और 5 3 है, हम सेट बना लेंगे, हर सेट में 2 बार 2 लिख लेंगे, यानी ये 2 2 और ये एक 5, ये एक सेट बन गया। फिर ये 2 2 और ये एक 5, ये एक सेट बन गया। ये 2 2 और ये 5 एक सेट बन गया। अब देखते हैं 2 2 द 4 4 5 द 20, यानी 20 20 20 3 बार आ गया मल्टीप्लाई होकर। आगे समझ आपको। अब वही हमने इस 8000 के आगे लिख दिया, बाकी वैसे लिख दिया। अब 3 बार 20 का मतलब 20 रेज़ 3, यानी 20 का क्यूब, 20 का क्यूब बन गया, सेंटीमीटर का क्यूब बन गया। अब दोनों के ऊपर क्यूब है तो पूरे को ही हमने अंदर ब्रैकेट रख के दोनों की पावर एक बार बाहर क्यूब लिख दी। अब देखें ये यहाँ तक तो समझ आ गई। अब ये पावर जो होती है उधर शिफ्ट होती है, तो इसके भी वही वाले रूल्स होते हैं जो वैसे डिजिट्स के होते हैं। अब देखें यहाँ पावर जो थी मल्टीप्लिकेशन की हालत में थी, ये 3 तो इसी की पहले पावर थी, अब ये पावर उधर गई है तो ये डिवाइड हो गई है, यानी डिनोमिनेटर में चली गई, 1/3 बन गई। तो अब ये 3 3 से कट गया, पावर क्या बन गई 1, 20 सेंटीमीटर की 1 पावर बन गई। तो 1 पावर का मतलब 1 पावर जो है वो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर आ गई सॉलिड क्यूब की लेंथ। अब देखें एल जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है सॉलिड क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब लिखना है या क्यूब लिखना है, क्यूब भी लिखना है भी ठीक है, वो भी लिखना है। और सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, चाहे सॉलिड हो जो मर्जी हो, उसका 6l² फॉर्मूला होता है। 6 हम यहाँ लिखेंगे, एल को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 हमने लिखा, एल को 2 बार मल्टीप्लाई किया 20 सेंटीमीटर इंटू
20 सेंटीमीटर। 20, 20 और 6 तीनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब। अब 6 क्वेश्चन देखें। हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन। एक जो है क्यूब की शक्ल का वाटर टैंक यानी पानी वाली जो टैंकी होती है वो है, उसमें कितना पानी आ सकता है। इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड, 6 मीटर लंबा हो, 3 मीटर चौड़ा हो और 5 मीटर हाई हो। तो जाहिर है जितना उसका वॉल्यूम होगा, जैसे कि आपको पता है जितनी उसमें जगह होगी उतना ही वॉल्यूम हो, उतनी ही कैपेसिटी होगी, उतना ही पानी आएगा। अब टैंक देखें ऐसे इस शक्ल का, कोई बड़ा सारा लोहे का टैंक हो तो उसमें क्या हो, उसका 6 मीटर वो लंबा हो, 3 मीटर वाइड हो और उसकी ऊंचाई ज़मीन से हो 5 मीटर। तो वो पानी का टैंक हो तो उसके अंदर बताना है जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा। तो अब देखते हैं क्या इसमें। पहले लिखा लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, टैंक टैंक की है लेंथ कितनी है 6 मीटर और फिर उसके बाद उसकी ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर और हाइट कितनी है 5 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ टैंक, टैंक जो 3 मीटर है और उसकी हाइट ऑफ टैंक ऑफ टैंक वो कितनी है 5 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड की शेप का ना, तीनों चीज़ें उसकी डिफरेंट लेंथ मेथड। तो क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ उसकी 6 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 5 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 90 मीटर। 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब। जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा, यानी वॉल्यूम का मतलब जितनी उसके अंदर जगह है उतना ही पानी आना है। टैंक कैन कंटेन 90 मीटर क्यूब वाटर। अब 7 क्वेश्चन देखें। अ वॉल हैज़ टू बिल्ट विद लेंथ, एक हमने दीवार बनानी है, वो उसकी लेंथ 19 मीटर हो, थिकनेस 3.5 मीटर हो, हाइट 9 मीटर हो। व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर्स। अब देखो वॉल की शक्ल कैसी होती है, दीवार ऐसी ही होती है ना। तो उसने क्या कहा है कि वॉल जो है 90 मीटर उसकी लेंथ है, यानी ये लंबाई जो है ना दीवार की ये 90 मीटर है। और थिकनेस यानी मोटाई, ये वाली जो मोटाई है उसकी 3.5 मीटर है। और उसके बाद हाइट यानी ये नीचे से ऊपर तक ऊंचाई उसकी जो है वो है 9 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो ये वॉल है क्या चीज़, ये भी एक क्यूबॉइड ही है, लेंथ भी है इसकी, हाइट भी है इसकी और इसकी ब्रेड्थ भी है। तो इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं। आपको क्वेश्चन में उसने जो चीज़ें दी गई हैं, दीवार की लेंथ दी गई है, थिकनेस दी गई है और हाइट, यानी जो ब्रेड्थ है उसको उसने थिकनेस कह दिया है। तो हम तो ब्रेड्थ ही लिखेंगे, फॉर्मूला में हमने ब्रेड्थ ही यूज़ करना है। तो लेंथ ऑफ वॉल, आपकी मर्ज़ी है, लेंथ ऑफ वॉल सिर्फ सिंपली एल भी लिख दें वो भी ठीक होता है। लेंथ ऑफ वॉल जो है उसकी 19 मीटर है और ब्रेड्थ ऑफ वॉल, ब्रेड्थ की जगह सिर्फ बी लिख दें। ब्रेड्थ ऑफ वॉल क्या है उसकी, ये लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू, ब्रेड्थ के लिए क्या लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू, बी किसके इक्वल है 3.5 मीटर और उसके बाद उसकी हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल क्या है
एच, एच किसके इक्वल है 9 मीटर के। अब हमें मालूम क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्यूबिक मीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो ये जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। तो वॉल भी एक क्यूबॉइड है, तो उसके वॉल्यूम के लिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा L/B/H। ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया। लेंथ उसकी लिखा है 19 मीटर, ब्रेड 3.5 मीटर और हाइट जो है वो 9 मीटर। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टैंक इधर पहले लिख लें, जैसे इधर लिखा है ब्रेड का B और हाइट का H लिख लें, उस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर 19 3.5 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 598.5 आएगा हमारे पास, 598.5। और मीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। अब ये जो मीटर क्यूब है इसको क्यूबिक मीटर भी कहते हैं और मीटर क्यूब, यानी इस तरह भी आपने ये लिखा, इसको दो तरह पढ़ सकते हैं, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, क्यूब दोनों तरह ठीक है। इसको क्यूबिक मीटर भी पढ़ते हैं, मीटर क्यूब भी। क्वेश्चन में उसने कहा था आंसर आपने क्यूबिक मीटर में देना है, ये देख लें हमने क्यूबिक मीटर में या मीटर क्यूब में आंसर उसको दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमजा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर। हमजा रैप करना चाहता है गिफ्ट पैक अपने भाई के लिए, एक गिफ्ट पैक बॉक्स में रैप करना चाह रहा है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32/15 सेंटीमीटर। टॉप और बॉटम ये है। अब देखें वो कोई उसने गिफ्ट लिया है, कोई चीज़ ली है, वो इस तरह के एक बॉक्स के अंदर डाल के उसके ऊपर इस तरह रैपिंग पेपर चढ़ाना चाह रहा है, ऐसे करके ऐसे रैपिंग पेपर चढ़ाएगा, चीज़ इस बॉक्स में रखेगा। तो क्या वो करना चाह रहा है, उसने कहा कि ये जो उसका बॉक्स है ना, टॉप एंड बॉटम आर, उसका देखें टॉप की जो टॉप का जो एरिया है वही उसके बॉटम का एरिया है। तो वो क्या 32 सेंटीमीटर बाय 15, यानी 32 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 52 उसकी चौड़ाई है। ऐसे ये तो खैर स्क्वायर है लेकिन उसकी सेम है, इस तरह का कि 32 लंबाई और उसकी चौड़ाई जो है 15 है, ये एरिया है। नीचे वाले का भी वही एरिया है, ऊपर वाले का जितना है। उसके बाद है साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, फ्रंट एंड बैक आर आल्सो 9 एंड 8। अब देखें इसकी ये साइड का भी वही एरिया है, इस साइड का भी वही, ये फ्रंट का भी वही एरिया और बैक का भी वही एरिया, यही है ना। तो इसी तरह का कोई इसके पास बॉक्स है, देखें जितना एरिया होगा उसका डिब्बे का जिसमें वो गिफ्ट पैक है उतना ही उसके ऊपर रैपिंग पेपर उसे चढ़ाना पड़ेगा। तो हम पहले एरिया, सरफेस एरिया उस बॉक्स का फाइंड आउट करते हैं। उसमें टोटल कितनी, आप बता, वो एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में कितनी रेक्टेंगल्स होती हैं, 6 रेक्टेंगल्स होती हैं। तो पहले तो फ्रंट और बैक का, टॉप का उसने, टॉप और बॉटम का उसने एरिया बताया है। टॉप और बॉटम का 32 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, यानी टॉप एंड बॉटम का जो एरिया है उसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो एरिया ऑफ टॉप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई 480 सेंटीमीटर, तो बॉटम का भी वही एरिया होगा 480 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आगे उसने क्या कहा है, साइड्स, एरिया ऑफ वन साइड 9 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ वन साइड, एक साइड का एरिया कितना है 32 सेंट, वो है 9 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका एरिया ऑफ अदर साइड, वो भी यही होगा
72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका देखिए इतना ही उसने कहा है, वो उसका जो है फ्रंट और बैक का भी यही एरिया 9/8। एरिया ऑफ फ्रंट, एरिया ऑफ बैक, एरिया ऑफ फ्रंट, फ्रंट कैपिटल से भी लिखना है, स्मॉल से भी लिखना है, वो भी यही होगा। एरिया ऑफ बैक वो भी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट। अब जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही रैपिंग पेपर हमारा यूज़ होगा। तो सारी साइड्स के एरिया को जमा करेंगे उतना ही हमारा रैपिंग पेपर यूज़ होगा। हाउ मच रैपिंग पेपर वी यूज टू रैप द गिफ्ट बैग। टोटल रैपिंग पेपर यूज्ड लिखेंगे, टोटल रैपिंग पेपर यूज्ड लिखना, यूज्ड भी ना लिखें फिर भी ठीक है, चलो हम यूज्ड लिख देते हैं। अब इसमें देखें 480 2 बार आया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई 2 लिख देते हैं, जो अंदर 480 लिख देते हैं, फिर प्लस लिखते हैं। 72 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स आया, इसके बाद 4 लिखते हैं और 72 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें 480 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 960 आ जाएगा, 960। और 72 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 288 आ जाएगा, 88। आप देखें इनके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर भी था, वो मैं लिखना भूल गई। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जाहिर है फिर इनके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब 960 और 288 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 1248 1248 आएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल रैपिंग पेपर यूज्ड 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसने कहा कि अब मेटल कबर्ड, एक मेटल की बनी हुई अलमारी है, 3 मीटर लॉन्ग है, 400 सेंटीमीटर हाई है और 1000 मिलीमीटर वाइड है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। तो उसका क्या खर्चा आएगा अगर उसको 100 रुपीज़ लगे 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। अब अलमारी देख लें, अलमारी की शेप कैसी होती है, आपने देखी होंगी अलमारियाँ, इस तरह की शेप होती है अलमारी की। 1000 मिलीमीटर वाइड है और 400 सेंटीमीटर हाई है और लॉन्ग जो है वो इतनी है, यानी ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये तीनों लंबाइयाँ हमने मालूम करेंगे उसका सरफेस एरिया। अब देखें लेंथ ऑफ कबर्ड, सिर्फ एल भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। लेंथ ऑफ कबर्ड, लेंथ L इज इक्वल टू 3 मीटर और उसके बाद हाइट है उसकी, हाइट ऑफ कबर्ड, हाइट ऑफ कबर्ड एज वो है 400 सेंटीमीटर। हम इसे सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। 400 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर बन जाता है। अब इधर सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखें, 2 0 से कट गया, आंसर क्या आ गया 4 मीटर। अब उसके बाद है उसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ कबर्ड, बी वो कितनी है 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर जो है उसे जब हम 1000 से डिवाइड कर दें तो वो मीटर बन जाता है, 1000 से डिवाइड मीटर बन जाएगा, इसको 1000 से और 1 मीटर आ जाएगा।
अब उसका सरफेस एरिया ज़ाहिर है मालूम करेंगे, फिर हम पता चलेगा पेंट करने का क्या ख़र्चा है। तो सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर, सरफेस एरिया मालूम कर, एरिया ऑफ कबर्ड, एरिया ऑफ कबर्ड लिख दें या उसका सरफेस एरिया ऑफ कबर्ड लिख दें, एक ही बात, एस लिखेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला जो क्यूबॉइड का होता है, एल एन इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये आपका आ गया। अब 2 बाहर लिख लेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट, एल इंटू बी, एल 3 मीटर है, 3 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करें प्लस ये 1 मीटर और हाइट उसकी है 4 मीटर, और फिर हाइट 4 मीटर और लेंथ कितनी है उसकी 3 मीटर। 2 बाहर रहेगा, 3 1 जा 3 होता है तो 3 मीटर स्क्वायर, 1 4 जा 4 मीटर स्क्वायर, 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर। अब ऐड कर देंगे इन सबको, 3 4 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 19 मीटर स्क्वायर। 9 ब्रैकेट ओपन कर, 19 2 जा क्या होता है 38 मीटर स्क्वायर, ये आ गया है एरिया ऑफ कबर्ड। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे होंगे, रेट बता रहा है। जब हम कोई सब्ज़ी खरीदने जाएं तो पूछते हैं कि 1 किलो का क्या रेट है, तो फिर हम उसी लिहाज से और चीज़ खरीदते हैं। ऐसे ही जब पेंट करवाना हम पूछते हैं 1 मीटर स्क्वायर का क्या रेट है, तो फिर उसी से हम जितना हमारा एरिया होता है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का उससे पता चला है कि 100 रुपीज़ है रेट, तो उसका कितना एरिया 38 मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38 मीटर स्क्वायर, तो उसके लिए इसको 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 से, तो ये क्या बन जाए, कितने रुपीज़ बन जाएंगे, 3800 रुपीज़। तो ये इतना भी आंसर ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड भी लिख लें आगे, वो भी आपकी मर्ज़ी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का बस इतना ही भी ठीक है आंसर आपका। आगे एक लाइन लिखना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड, आप फिर ये लिख दें। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.